Steganography is the process by which a message is passed in such a way that no one can actually understand that the message has been passed. स्टेगो चड्डी सुखा पहले अपनी, कल से पढ़िए बाल्टी में। It has three parts. First, the cover message. Second, the hidden message. And third, the key to extract the message. वो उसका काम है साले तेरा। अरे सुखा दूंगा ना भाई, क्यों टेंशन ले रहा है यार, सब हो जाए, मस्त। तूने न्यूज़ पढ़ी तूने? जयपुर का सबसे बड़ा गांजे का रैकेट दस्त कर लिया पुलिस ने। और इसमें लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अरे अपनी कॉलेज का बंदा है। अबे नाम तो पढ़। अरे बहन रौनक जैन है, तू कैसे हो सकता है? तो गलत है, फर्जी खबर छपी है। मानना तो मान भाई। भाई माजरा क्या है बता मुझे। पूरी बात सुनेगा? क्यों नहीं सुनूंगा, बिल्कुल। चलो ठीक है, एक सेकंड। तो सुन। परसों का दिन याद है? मैं बाजार को निकला था, कुछ काम करने थे ना, तेरे लिए केले लाने थे, राजीव का बैग रिपेयर कराना था और अपना आईडी भी तो लाना था। सब ठीक से याद कर लिया था मैंने। गलतियां करने की आदत थी ना मुझे। मेरा आईडी भी मैंने ही खोया था आफ्टर ऑल। इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। पता नहीं यार क्या चल रहा था दिमाग में, हजारों चीजें थी। परेशान हो गया था मैं भूल भूल के। बस इसी ख्याल में मैं वहां उस फल वाले के पास पहुंचा। बड़ा अजीब तरीके से देख रहा था मुझे देखकर बोला, अरे भैया आप तो बड़ा जल्दी आ गए। खैर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उससे केले लेकर उसे पैसे दिए, पर जब मुझे छुट्टे देने थे तो भी बड़ा देख परख कर दे रहा था। उस फल वाले के पास से मुझे राजीव का बैग ठीक कराने जाना था, पर अपनी एब्सेंट माइंडेडनेस में मैं वो बैग वहीं केले वाले के पास भूल आया। बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर। What would I do with my life? How would I survive? और अपने आप को कोसते हुए मैं भागा वापस उस फल वाले की तरफ। जब मैं उस फल वाले के पास पहुंचा और अपना बैग मांगा तो उसने मुझसे कहा, हाँ भैया अब सही वक्त पर आए हो, ये लो आपका बैग। बस उसकी बातों पर सोचते सोचते मैं वहां से चला गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा है। क्या वो फल वाला मुझे कोई और समझ रहा था? आज का दिन ही अजीब था। पता नहीं उस अगले मोड़ पर क्या चीज मेरा इंतजार कर रही थी। तभी ग्रीन टी शर्ट में एक लड़का अचानक मेरी तरफ आया। हेडफोन्स थे उसके गले और आकर मुझसे टकरा गया। शायद पता नहीं कहां से निकला, शायद मेरा इंतजार कर रहा था। उसके पास से एक पर्स गिरा और मैंने जब वो पर्स देने के लिए उसे रोकना चाहा तो वो रुका ही नहीं। जब मैंने उस पर्स में देखा तो वो खाली था, सिवाय एक पर्ची के। उस पर्ची में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा ही था, कुछ समझ में नहीं आया, पर मेरी फट रही थी। तब तक मुझे यकीन हो गया था कि लोग मुझे कुछ और ही समझ रहे हैं। At that moment, I felt I was a goner.
जैसे ही बस स्टॉप पहुंचा, सामने एक एसी बस खड़ी थी। मैं झट से उसमें चढ़ गया। वहां बैठकर खुद को रिकलेक्ट किया, मेरे आईडी खोने वाले दिन को याद किया। बस इतना ही समझ आया दैट आई वॉज इन अ बिग ट्रबल। और वो मैसेज क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बगल में बैठे लड़के ने मेरी बैग में पड़ी बुक को देखा। अरे स्टेनोग्राफी। ओह, Nice you book. read steganography? Nice book. That's it. तभी मुझे समझ आया कि वो मैसेज एक स्टेगो मैसेज था एंड आई न्यू हाउ टू सॉल्व इट। पर मेरे पास उसकी की तो थी ही नहीं। हर स्टेगो मैसेज की तरह इसकी भी कोई की होनी चाहिए। इसी सोच में मैं इधर उधर देखने लगा। मेरे बगल में बैठा लड़का टीओआई का सुडोकू सॉल्व कर रहा था। दूसरी तरफ बैठा कोई लड़का अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। और थोड़ी ही दूर बैठा वो लड़का, वो कुछ देखकर परेशान हो रहा था। शायद मन ही मन कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक लड़का आया और एक गिरा हुआ 100 का नोट उठाकर मुझसे पूछा, भाई साहब ये आपका नोट है क्या? 786 नंबर का है, संभाल कर रखना इसे। His voice was very firm and clear. उसके बाद जैसे हवा में कुछ अलग सा ही था। वो बगल में बैठे लड़के ने अपना सुडोकू सॉल्व कर दिया। उस गेम खेलते लड़के का लेवल क्लियर हो गया और वो दूर बैठा लड़का वो भी अब मुस्कुरा रहा। शायद उसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया था। और मुझे भी यस आई हैड गॉट। वो फल वाला, उसने मुझे ज्यादा चेंज दिया। वो उसी वक्त पर आना, वो नोट, उनका नंबर, वही तो की थी। आई हैड गॉट इट एंड नाउ आई सॉल्व द साइकिल। तो अब मेरे पास 3 नोट थे और एक 3 लाइन का साइफर था। और पिछले 7 दिनों में मैंने एक साइफर सॉल्व करने के अलावा कुछ सीखा भी नहीं था। तो किया मैंने वो साइफर सॉल्व, गया पुलिस के पास, उन्हें सारी बात समझी। ऑब्वियसली मेरे पास मेरी आईडी नहीं थी, लेकिन मेरी आईडी खोने का एफआईआर जरूर था। सो आई वाज क्लियर। उसके बाद उन्होंने रेड मारी, माल पकड़ में आ गया एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू द हॉस्पिटल। दैट्स इट। चल वो सब तो ठीक है, बट व्हाट वाज द साइफर? ओह, सो यू वांट टू नो द साइफर? वेल, वो साइफर कुछ ऐसा था। Rigged a train from Jaipur to Mumbai. Package on board to be carefully taken. Hide some plant in the Oberoi Triton at noon. Shera will have contacts. Help meet. And the 3 note numbers were 13B 152 333, 31Q 523 121, and IBE 334 140. That's it. ठीक है, पर मतलब अच्छा रुक, बताता हूँ। मैंने एक पेपर में सॉल्व किया था। हाँ, तो अब मेरे पास एक 3 लाइन का साइफर था और 3 नोट नंबर्स थे। तो मेरा पहला सेंटेंस क्या था? Rigged a train from Jaipur to Mumbai. Package on board to be carefully taken. अच्छा, इनमें से कुछ वर्ड्स कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। वो है Rigged train, Jaipur, Mumbai. Package, board, carefully taken. और फल वाले ने मुझे 5, 10 और 20 के नोट दिए थे। तो ये समझना मुश्किल नहीं था कि पहला सेंटेंस 5 रुपए के नोट से सॉल्व होगा। और पहले नोट का नंबर था 13B 152 333। अब पहले वर्ड का पहला लेटर यानी रिग्ड का आर, दूसरे वर्ड का तीसरा लेटर यानी ट्रेन का ए, जयपुर का पहला लेटर यानी जे, मुंबई का 5वां यानी ए, और पैकेज, बोर्ड, केयरफुली टेकन से मुझे मिला PARK। इसी तरह पहले सेंटेंस से मुझे मिला राजा पार्क और बाकी 2 सेंटेंस से मिला डस्टबिन 7 PM। बस यही इंफॉर्मेशन मैंने पुलिस को दे दी।
ये वही जगह थी जहां माल रखा था। दैट्स इट। इतना कुछ याद रह गया तुझे? लेकिन तो अपनी चड्डी सुखाना हर दिन भूल जाए। Dude, it's not the same thing. यूं तो शायद मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत दिमाग लगाया था, कुछ पैटर्न सॉल्व किए थे, पर असली पैटर्न इसमें कुछ और ही था। वो 786 नंबर का नोट। उसके बाद जैसे सब आसान सा हो गया। सब ने अपना अपना साइफर सॉल्व कर लिया, उस छोटे से लड़के ने भी।